तो बच्चों आज का टॉपिक में हम देखेंगे, हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इससे पहले पढ़ा था, जिसकी कैपेसिटेंस हमने निकाली थी जब इसमें एयर भरी रहती थी तो यह वैक्यूम होता था, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी यहाँ प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती थी। अब हम इसी को पढ़ेंगे दोबारा से कि अब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरेंगे। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब या नॉर्मली कि प्लेटों के बीच में जब हम कैपेसिटर की कोई स्लैब डालते हैं तो क्या होता था, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे मान लो कि अभी इसके में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है, और हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, लेट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ई हो गया ये स्लैब के अंदर, तो इसका रिलेशन क्या था, ई इज इक्वल टू ई नॉट, और अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो ई नॉट अपॉन के आता था। ठीक, ये तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात थी। अब इसके साथ साथ एक चीज़ हमने और देखी थी, वो ये देखी थी कि अगर हम इसके बीच में कोई कंडक्टर डाल दें तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जो ई था इसके लिए तो ये होता था, कंडक्टर में ये 0 हो जाता है। ठीक, तो हम कंडक्टर का के भी निकाल सकते हैं, यानी कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो के की वैल्यू क्या आई, E0 अपॉन ई। अब इसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो के इक्वल टू ई नॉट अपॉन 0 या आ गया इन्फिनिटी। तो किसी भी कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो पहले हमने इस टॉपिक को समझना जरूरी था। अब हम कैपेसिटर पे आते हैं। ठीक, अब हम कैपेसिटर को दूसरे ढंग से लेंगे, इस तरह से कि उसका पूरा हिस्से में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं डालेंगे। ऐसे समझो कि ये कैपेसिटर है और हमने डाइलेक्ट्रिक, मान लो कि इसके बीच की डिस्टेंस डी है और हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसकी थिकनेस डी होगी। ठीक, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ई हो गया और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के मान लिया। अब क्या होगा, अब हम इनके बीच का क्या निकालेंगे, टोटल। जैसे हमें चार्ज तो पता ही है, माना कैपेसिटर में चार्ज क्यू हो, कैपेसिटेंस उसकी सी हो। तो अब हम जो इसमें अगली चीज़ निकालेंगे वो क्या निकालेंगे कि इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और मान लिया कि जो बाहर है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो इसकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, वो क्या होगा, जो ये ई नॉट है ये कितने हिस्से में लगा है, देखो इतने और इतने, यानी कि डी माइनस टी वाले पार्ट में। वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डिस्टेंस होती है एक्स। तो ये फॉर्मूले से आगे चलते हैं। अब जो ई है ये वाला, ये कितने में लगा है, इस टी थिकनेस में, तो ये हो गया ई टी। तो वी बराबर आ गया ई नॉट डी माइनस टी। ई की जगह क्या लिख देंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो यह आ गया ई नॉट अपॉन के इंटू टी। तो v इज इक्वल टू आ गया ई नॉट, कॉमन ले लेंगे, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक हो गया, ये वैल्यू तो आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब q इक्वल टू था सी वी, हमें c निकालना है और q हमें पता ही है। ठीक है, q ऐसे ही रख दिया, c निकालना है, v की जगह क्या आ गया, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब बात आई ई नॉट की। ई नॉट की वैल्यू हमने कई बार कर ली है, कितना आएगा वो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा की जगह लिख दिया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला बन गया सी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये कैंसिल, तो सी आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यह आ गया किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा होता है। इस फॉर्मूले में अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर ये मान लेते हैं कि ये स्लैब जो टी थिकनेस का है ये इस पूरे कैपेसिटर को भर देता है, मीनिंग कि ऐसा समझ लो कि ये पूरा एरिया कवर कर लेता है इतना डी का डी, यानी कि जो टी है ये हो जाता है डी, यानी कि स्लैब की मोटाई पूरी की पूरी स्लेट के बीच का जो गैप है उस पूरे गैपिंग को कंप्लीट कर लेता है। तो डी बराबर हमने टी बराबर रख दिया डी, तब ये सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। ये कैंसिल, तो सी आ गया एप्सिलॉन नॉट ए, के चला जाएगा ऊपर अपॉन डी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, वही फार्मूला आज फिर आ गया। अब इसी में अगर एक कंडीशन और डाल दें कि अगर हम इस एरिया को किसी कंडक्टर से भर दें तो कंडक्टर के लिए के कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव, और हमने किसी कंडक्टर से इसको पूरा का पूरा भर दिया, तब उस केस में क्या फार्मूला बन जाएगा, इस के को रख देंगे इन्फिनिटिव। तो ये फार्मूला क्या होगा, देखो एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी टी अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये बन गया एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस 0। तो फाइनल फार्मूला आ गया एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी। तो बच्चों इस तरह से आप इसमें और कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो ये एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है समझने के नज़रिए से। तो ये कंप्लीट हो गया आज।